पूरे तेलंगाना में जितने मजलूम लोग रहेंगे हम उनकी खिदमत करेंगे। एक 10 पॉइंट है मेरे, 10 मिनट में 10 पॉइंट बोलूंगा, जरा गौर से सुनिए। कि सबसे पहले ये यहां पर हमारे कुरैशी ब्रदर वाले बहुत है, ये पूरे एरिया में कई कुरैशी ब्रदर वाले हैं जो बड़े गोश्त का कारोबार करते हैं। मैं उनसे एक वादा करके जा रहा हूं, ये इफलास की सरकार जब से आई, ये नक्टे मामू की ये इफलास की सरकार जब से आई, ना जानवर ला सक रही, ना कुछ कारोबार कर सक रही। अरे बकरीद आते पेट में दर्द हो जा रहा इन लोगों के, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आ जा रहा है इनको याद। इनको एक गाड़ी में 6 जानवर से बढ़ के नहीं लाना, कभी बोल रहे छोटा पाड़ा नहीं लाना, बड़ा लाना, बड़ा लाए तो बोल रहे छोटा लाना, मंझला लाना। अरे ये कैसा बोलिए आप। और आज की तारीख तक आप बताइए 2014 से पहले कभी सिटी के आउटस्कर्ट में कोई वो पढ़ते थे बताइए आप? नहीं, पूरे पुलिस के छौनिया, जो जानवर की गाड़ी आ रही भाग रहे उसके पीछे, जो जानवर की गाड़ी आ रही परेशान कर रही। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये तमाम कुरैशी कम्युनिटी के लोगों से ये वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल में अगर कोई जानवर की गाड़ी रोकेगा तो उसको हम जानवर बना के बताएंगे हम। अरे ये दम रहना जी, ये कह के ये ना पिकारों को एमएलए बना दिए, ना बोलने के ना काम करने के, ना मुंह में जबान ना हाथ में कलम, इनको से एमएलए बना के भेज दिया आप बताओ 9 साल से जुल्म हो रहा है ये कुरैशी कम्युनिटी पे, कोई माइका लॉ आया क्या इनके ऊपर बताओ? अरे वो काला लेंडू जाके सोमा रास्ते में जानवरों को रोक रहा, वो कौन की वीडियो बना रहा, बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक दिन निकला, रात के औकात पे निकला, 2 बजे रात को गाड़ी डाल के, कोई नहीं उस दिन तो ड्राइवर भी नहीं था, अकेला निकला। मैं बोला आज साले अब बताता हूं तेरा, बंद हो गए, पूरे बंद हो गए। बताओ जब अमजदुल्ला खान रोड पे निकला तो कोई आया गाड़ी रोकने? उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस कमिश्नर मुझे फोन करके बोले कि आपका रातों का फिरना बंद करो। मतलब पहले तुम उनको बंद करो, फिर मैं जब अपनी जगह खामोश बैठूंगा। जब सारा जानवर आया रातों को, आया नहीं आया, हकीकत है ये नहीं? असदुद्दीन तुम कहां थे बताओ? तुम तो आरएसएस के कपड़े धो रहे थे, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी केरला, कभी किधर। वोट लेते याकूतपुरे के, कपड़े धोते जाके राजस्थान के, वोट लेते याकूतपुरे के, कपड़े धोते जाके जो है मध्य प्रदेश में। थू है तुम्हारी क़यादत पे। चलो ये हो गया हाउसिंग की स्कीम के बारे में सुनते बेजार हो गए। 2 बेडरूम फ्लैट, वो कछुआ आता मोटी नाक वाला, वो ट्विटर टिल्लू आता केटीआर, उन्हें 2 बेडरूम फ्लैट, फिर इनू आते उछल के 2 बेडरूम फ्लैट। कितों को मिले भाई? ये पूरे मजमे में पूछ रहा हूं, आप बताओ कितों को 2 बेडरूम फ्लैट मिला? ये एक को भी नहीं मिला। अच्छा दरखास्त तो सब डाले, फिर रही औरतें बुरखे में फिर रही 3 साल से फिर रही। अरे नहीं मिलते अम्मा, ये सब खाली वो उनके लोगों के वास्ते, वो SC STों को बांट लेते, अपने मुसलमानों को नहीं देते। समझो दिए भी तो एमएलए के चमचों को देते, अपनों को कहां से देते? नहीं। औरतें ई सेवा को जा रही, कलेक्टर ऑफिस को, MR ऑफिस, एक औरत जो है तकरीबन 50-50 हजार रुपए खर्चा कर दी। क्या बोलते हो? 2 बेडरूम फ्लैट। अच्छा अब बच्चा बोला नहीं बोला तो अम्मा मरो बाबा मरो बोला। अब कहां दिए? 120 किलोमीटर दूर ले जाके 2 बेडरूम फ्लैट। कौन रहते? दरवाजा खोलते सांपा आ जा रही, बिछुआ आ जा रही वहां पर। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सुनिए याकूतपुरे के नौजवानों है, बुजुर्गों, जो गरीब तबका है एज ऑन वोटर 29 नवंबर 2023 उन्हें याकूतपुरे में है, उसको अमजदुल्ला खान वादा करता है कि फेज वाइज याकूतपुरे में बहुत जमीन है। लोग आके मजाक उड़ा रहे, अरे जमीन कहां है बाबा, कैसा दिलाते आप? है मियां। अब खान साहब जो है कुछ ऐसे पैंतरे सिखा के गए मेरे को जो तुम लोगों को नहीं सिखाए। तो याकूतपुरे में बहुत जमीन है। यहां बैठे हुए हमारे शिव कुमार साहब हंस रहे, मालूम ना कहां है जमीन? आप हम डिस्कशन करें ना। 50 एकड़ जमीन निकालता हूं मैं याकूतपुरे में, नहीं तो इनकी उनकी खींच लेंगे, समझ जाओ किसकी। है ना, कहां है नालों के बाजू कब्जे करे, लाओ बनेंगे, गरीबों के अपार्टमेंट बनेंगे। ऐसा देखना, फिर MP साहब बुलाना पड़ता ना, MP साहब को इनाग्रेशन में, MP है ना उन्होंने, ऐसा आंखा मार के फिर देखना, अब्बा क्या बना रे, 12 मंजिला
बंबई में कैसे रहते देखे ना फ्लैटा। मैं दिलाऊंगा, वादा कर रहा हूं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के। अरे पठान का बच्चा हूं, नहीं दिलाया तो जब बोलो आप। मैं डबिलपुरे के जलसे में बोला कि याखुतपुरे में हम एक बेहतरीन बड़ा मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल हम डाल के देंगे, तो फौरी आ गए, फिक्र हो गई, मजाका उड़ाना चालू कर दिए। अब क्या याखुतपुरे में भी मेडिकल कॉलेज दलेंगा? क्यों नहीं दलेंगा भाई। याखुतपुरे के जितने बच्चे एमसेट पास हुए, याखुतपुरे के जितने बच्चे नीट पास हुए, शायद मैं समझता हूं कि पुराने शहर में इतने बच्चे जो याखुतपुरे के बच्चे एमएनसीज कंपनी में काम कर रही, याखुतपुरे के बच्चे जाके अमेरिका में मास्टर्स कर रही, याखुतपुरे के बच्चे जाके लंदन अमेरिका में मास्टर्स कर रही, तो क्यों याखुतपुरे वाले डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते बताओ? इतनी तुमको जलन हसद, मेरा जो मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब आज से कुछ दिन पहले ये ऐलान करे थे कि 4 हॉस्पिटल हम बनाएंगे बोल के ऐलान करे थे ना, उन्होंने 3 का संगे बुनियाद रख दिया ना, उन्होंने 4थे का संगे बुनियाद पुराने शहर में चीफ मिनिस्टर रखने जा रहे थे। ये मंजलिस की क़यादत उनको फोर्स करी, साहब आप अगर दवाखाना बना दिए तो हमारी दुकान बंद हो जाती, इसलिए रुक गया। वो जो चौथा ही ऐलान करे ना, मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल, कम टू याखुतपुरा, नहीं तो फिर हाथ में चप्पल, समझ गए ना। अमानुल्लाह खान का बेटा हूं, शराफत से शरीफाना अंदाज में, नहीं तो फिर 1-2 बकल माइशू। मैं वादा कर रहा हूं कि याखुतपुरे में जो ऐलान करदा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है ओल्ड सिटी का, वो याखुतपुरे में बना के बताऊंगा मैं आपको। ऐलान हो गया, बजट पास हो गया, 4 में से 3 की संगे बुनियाद हो गई। कोत्तापेट मार्केट में एक बना दिए, एक और एक कौन सी की जगह बना रही, शहर के 4 कोनों में बनाने का सीएम केसीआर ने वादा किया। 3 का संगे बुनियाद हो गया, चौथा का इंशाअल्लाह अमजदुल्लाह खान आपके दरमियान में लाएगा। बहुत कम है वक्त, इंशाअल्लाह कल आगे की तकरीर होंगी, क्योंकि अभी और 10 पॉइंट में से 2 ही बोला, बाकी के 1 पॉइंट बोलकर। ये तकरीबन हमारे घरों में जो है किडनी और कैंसर फेलियर, कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट बहुत आ रहे तकरीबन घरों में। मैं नहीं बोलता, यहां के भी कई लोग मेरे प्रजा दरबार में आ रहे, मेरे से टच में हैं। द कॉस्टलीस्ट मेडिसिन वो कैंसर पेशेंट का है, द कॉस्टलीस्ट जो इलाज है वो किडनी फेलियर पेशेंट्स का है। अल्टरनेटिव डायलिसिस 15,000 5,000। तो मैं एक इरादा कर रहा हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सिर्फ याखुतपुरा नहीं, पूरे तेलंगाना वालों के लिए जो कैंसर पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, उनको जो है जैसा आसरा स्कीम में विडो पेंशन आता ना, जैसा हैंडीकैप को पेंशन आता, वो कैंसर पेशेंट को और किडनी पेशेंट को हुकूमत को मनवा कर, हुकूमत को डरा कर, हुकूमत को दबा कर, अब किसकी हुकूमत बनती नहीं मालूम, क्या नकटे मामू की बनती नहीं मालूम, चपटे मामू की बनती नहीं मालूम, जो भी हुकूमत बनेगी उनको हम मजबूर करेंगे कि ये 7,000 रुपए जो किडनी पेशेंट है और जो कैंसर पेशेंट है उनको वजीफा देना गवर्नमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का बहुत पैसा है, देना चाहिए। का बोलिए आप, महंगा इलाज है। एक कॉमन हो गया कि जो बच्चा पैदा हो रहा उसके दिल में सुराख आ रहा, तकरीबन बहुत केसेस रिपोर्ट हो रही है, बच्चे जो पैदा हो रही। कर्नाटका में जो है ये बच्चों का इलाज फ्री होता, दिल्ली में पूरा टोटल मेडिकल फ्री है। दिल्ली में टोटल मेडिकल, आप अंदर पैर रख के बाहर निकले तो टेस्ट दवा हर चीज फ्री है। भाई अरविंद केजरीवाल को भी 9 साल मिले, केसीआर को भी 9 साल मिले, वहां पर टोटल एजुकेशन फ्री, बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे वहां के स्कूलों में तालीम फ्री ले रही, तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता बताइए। हम चाहेंगे कि उन बच्चों का भी इलाज आरोग्यश्री में या नहीं तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में टोटल फ्री होना चाहिए। और भी तो जलसे होते रहेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा है, मजीदुल्लाह खान फरद को भी आपको सुनना है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करिए कि आने वाला आपका एमएलए जो है वो एमएलए नहीं रहेगा, बल्कि आपका भाई, आपका बेटा रहेगा। रात के 2 बजे फोन करेंगे, 2 व्हीलर पे आपके दरमियान में आकर आपका मसला हल करेगा। या जिंदा सोबत बाकी।